भैया आप भी डाल दोगे क्या कि हम कोरोना फैला रहे हैं? हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने डाल दिया फ्रंट पे, 2 दिन फोटो खींच के ले गए, इसलिए मैंने टी शर्ट उतार दी। अभी आप सुबह से कितनी देर से आए हुए हैं यहाँ 12 बजे से पे? और कितने का काम कर चुके हैं आप? 0, एक भी ऑर्डर नहीं। बिल्कुल जीरो ये समझो, वरना स्विगी में बहुत काम होता है, इस समय जीरो ही है। कोविड-19 शुरू हुआ था तो एक मास्क दे के गए थे, अभी तक कोई मास्क वास्क नहीं मिला, ना ग्लव्स मिला, ना सैनिटाइजर मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। काम आ रहा था, लेकिन आप ये देखिए जब से इन्होंने ये छापा है, काम आ रहा था जब लॉकडाउन हो उसके बाद भी काम हो रहा था, लेकिन जब से इन्होंने ये छाप दिया हमारे तो 2 ऑर्डर भी मुश्किल हो गए सरकार। उस दिन से जो कांड हुआ है, जो डिलीवरी बॉय था बंदा जिसको, उसके वजह से 72 लोगों की जो केसेस चले हैं, उसके वजह से हम भी बदनाम हो गए थोड़ा बहुत। हमारे को तो सैनिटाइजर भी नहीं मिला, हमारी कंपनी ने दिया नहीं दिया ना, बिल्कुल ही सैनिटाइजर कंपनी ने कुछ नहीं दिया। हम भी अपने पैसे से ही खरीदते हैं जो भी कुछ खरीद रहे हैं, ग्लव्स सब कुछ पैसे से। जी आपका नाम बताएं। अंशुल मेहरोत्रा, कहाँ के रहने वाले थे आप? पाड़गंज। कब से ये डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं? 3 महीने हो गए। आजकल जो लॉकडाउन हो गया है, पिछले 25 दिन चल रहा है लगभग, बिल्कुल। इसमें आपके जो डिलीवरी के हैं, जो काम में है, इसमें क्या असर पड़ा है, कितना असर पड़ा है? असर तो इतना पड़ रहा है सर, देखिए पहले हमारा 400 रुपये हमारी MG है, ठीक है। MG मतलब रोज़ की हमारी दिहाड़ी 400 रुपये है, ठीक है। अब पहले हमारा काम होता था 500-600, अब तो 400 रुपये भी नहीं मिल पा रहे जनाब, दिन के ऑर्डर ही नहीं आ रहे। आप अभी कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं चांदनी चौक। सुबह से आपको भी एक भी ऑर्डर नहीं मिला अब तक? सर नहीं, मेरे को ऑर्डर तो नहीं मिला, बट मैं तलाश में हूँ। मैं अभी भी आया हूँ आपके सामने। क्यों एक जगह बैठने से नहीं मिल रहा, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं अपना पेट्रोल फूंक के कि इधर उधर घूम के क्या पता कैसे ना करके 1 तो बजे, लेकिन सर नहीं मिल रहा। कितना फ़र्क आ गया है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर पूरे दिन में आप 100 रुपये का मतलब काम करते थे, तो लॉकडाउन की वजह से काम अब 100 रुपये की जगह 10 रुपये का काम हो रहा है, मतलब 90% काम डाउन हो चुका है। तो ऐसे में आप कैसे घर का खर्चा और अपना खुद का काम चला पा रहे हैं? हमारे प्रधान जी आ रहे, वही बताएंगे सारी कहानी। एक्चुअली ये मतलब स्विगी ने तो वो कर रखा है कि मतलब आप अपनी शिफ्ट कंप्लीट करें, हम आपको 400 रुपये हम आपको देंगे शिफ्ट कंप्लीट करने पे। तो उसमें भी कंडीशन है कि ऑर्डर मिनिमम 2 ऑर्डर आपको मतलब डिलीवर करने होंगे, तब आपको 400 रुपये मिलेंगे। मिनिमम 2 ऑर्डर्स। मिनिमम 2 ऑर्डर्स। अब जब से ये पिज़्ज़ा बॉय का केस आया तो उसके बाद से ऑर्डर ही नहीं आ रहे। मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है जब से वो एक सीन हुआ है डिलीवरी बॉय वाला, तो तब से 20% काम हो गया है। लोग 8-9 घंटे लॉगिन रहते हैं, मुश्किल से 1 या 2 ऑर्डर हो रहा है, तो सारे घर जा रहे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ गया काम पर। यानी कि अब यूँ मान लो 100% कस्टमर में से 90% कस्टमर ऑनलाइन खाना नहीं मंगा रहे, 10% बंदे हैं जो खाना मंगा रहे हैं। 2 दिन लॉगिन रहे, आके पूरे दिन लॉगिन रहे 2 दिन, और 1 रुपये भी नहीं मिले उसके। और कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ, जो कल के पैसे भी नहीं मिले, कल के भी 0 है। पेट्रोल भी जेब से, तो यानी कि पेट्रोल वगैरह अपनी जेब सब जेब से जा रहा है। और ये मास्क भी, एक मास्क दे के गए हैं। जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो एक मास्क दे के गए थे, अभी तक कोई मास्क वास्क नहीं मिला, ना ग्लव्स मिला, ना सैनिटाइज़र मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। काम आ रहा था, लेकिन आप ये देखिए जब से इन्होंने ये छापा है, काम आ रहा था जब लॉकडाउन हो उसके बाद भी काम हो रहा था, लेकिन जब से इन्होंने ये छाप दिया हमारे तो 2 ऑर्डर भी मुश्किल हो गए सरकार। और ऊपर से दिन भर हम धूप में बैठते हैं, लोगों के घरों पे डिलीवरी देनी होती है, हमें एक ऑर्डर हम ऐसे लेकर जाते हैं उनका कि हाँ भाई जल्दी देंगे तो बंदा खुश होकर हमें रेटिंग अच्छी देगा तो हमारे इंसेंटिव मिलेगा सर, लेकिन इन्होंने तो हमारा सब कुछ ही मार दिया उल्टा सीधा लिख के। वो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं खाना बैठ के खा रहा था, मेरी न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स ने खींची होगी, हमने बोला भी था क्या, हमने उसकी तरफ देखा है, उसने फ़ोटो क्लिक कर ली, और बल्कि खाना खा रहा था, खाना खाते उन्होंने गलत वे में डाल दिया कि ऐसे ऐसे कि लॉग आउट जो भी है आपका डाला है, ये गलत था, विदाउट परमिशन फ़ोटो ली। पहली बात तो हाँ फ़ोटो है मेरे पे, न्यूज़पेपर भी है मेरे पे, मेरी गलत डाली गई है।
और दूर से आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो ये आता है कि कंजेस्टेड होकर बैठे हैं। अब पास आके लेते तो पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। ये है मेरी पिक। सारे ही हैं। आप कहाँ पे हो उसमें? ये रहा मैं बैठा हुआ सर। स्विगी वाले पूरे परफेक्ट रहते हैं, किसी के भी बैग चेक करिए, सैनिटाइजर मास्क सब कुछ मिलेगा आपको। हम भी, हमारा भी फैमिली है, ये नहीं कि उनकी, हम फैमिली पूरे सिक्योर करके चलते हैं सबको। ये सारे खड़े हैं, सबको चेक कर लीजिए। चेक करें बिना ऑर्डर नहीं देते। हमारा टेम्परेचर चेक होता है, सब कुछ होता है, सारे रेस्टोरेंट में होता है। हम सैनिटाइज भी यूज़ करते हैं A to Z। किसी को हमें प्रॉब्लम होगी, हमारी फैमिली है, हम दूसरों को क्यों वो करेंगे नुकसान। उसमें आपका क्या कहना है कि पिज़्ज़ा जो डिलीवरी बॉय था उसकी गलती थी, या जो घर वाले थे उनकी, या फिर जो कंपनी ने भेजा था उनकी गलती थी? कंपनी ने भेजा था सर, उनकी गलती है। कंपनी को अपने बॉयज़ का चेकअप कराना चाहिए था और पहले से ही उनका चेकअप करा के रखना चाहिए था कि इनको है या नहीं है बीमारी। अगर है तो पहले ही हटा देना चाहिए था। भेजा ही क्यों गया? वो तो फैलेगा ही फैलेगा, जाहिर सी बात है। और जब बंदा खुद कह रहा है कि भाई मैं बीमार हूँ, मेरे को मत भेजो, जब भी उसको कंपनी फोर्स करके भेज रही है तो उसकी गलती तो नहीं है ना, कंपनी की ही गलती मानी जाएगी। अगर किसी को अंदर से फील होता है कि यार मैं बीमार हूँ, अगर वो अपनी रिपोर्ट डालता है कि सर आज मैं काम पे नहीं आ पाऊँगा या मतलब कुछ भी, तो कंपनी को उसकी इस वक्त हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि सर हम लोगों का काम क्या है, हम डेली कुआं खोदते हैं और डेली पानी पीते हैं। जैसे जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जी, तो क्या आपकी स्क्रीनिंग होती है उससे पहले? सब कुछ होता है हमारे यहाँ पर सर। वो मशीन से चेक भी करते हैं हमारे, हम पूछते हैं कि सर हम नॉर्मल हैं या नहीं हैं, ताकि हमें भी तो पता चले ना हम कितना पानी में हैं। हम पूछते हैं कि सर हम नॉर्मल हैं, वो कहते हैं हाँ जी लीजिए। सर अगर हम नॉर्मल नहीं होंगे तो हमें कोई भी कंपनी ऑर्डर नहीं देगी। तो वो जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का जो केस हुआ था, उसमें आप गलती किसकी मान रहे हैं? उसमें डिलीवरी बॉय की गलती है। जब वो बीमार था तो वो काम पे क्यों आ रहा था, इसलिए वो उसकी गलती है। तो आग नहीं क्यों रहा था? अगर जो बीमार है तो घर पे बैठे काम क्यों कर रहा था, वही चक्कर है। बाकी उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो डिलीवरी बॉय में ऐसे है, वो है, ये है। काम तो जैसे लोग चलते थे, खाते ही थे, अभी भी करें वैसे ही तो हमारा काम भी चलेगा, हम भी अपनी फैमिली को देख पाएंगे। वो काम नहीं होएगा तो हम भी नहीं काम कर पाएंगे, हमारा भी दिन पूरा ख़राब जाएगा 100-200 रुपये के चक्कर में। 100-200 रुपया काम कर रहे हैं दिन का। और जहाँ से जब आप डिलीवरी उठाते हो किसी भी रेस्टोरेंट से, तो वहाँ पे क्या आपकी स्क्रीनिंग वगैरह होती है? हाँ, हमारी पूरी स्कैनिंग होती है, टेम्परेचर चेक किया जाता है और हमारे को सैनिटाइज़र दिया जाता है। सैनिटाइज़र से हमारे हाथ पहले वॉश होते हैं, उसके बाद फिर ऑर्डर लेके जाते हैं हम। अब हम जाते के संग हमारे में मशीनें टकरा देती हैं। आपका तो 102 है, 103 है। अरे ये तो देखो यार, बंदा धूप में से आया है, आप 1 मिनट बाद ऑर्डर दे दो, कम से कम उसको तसल्ली तो करा दो। आप पहले ही घबरा दोगे उसे कि आपका इतना बंदा पहले ही घबराएगा कि यार मेरे को तो बीमारी हो गई। तो अभी आपको जोमेटो की तरफ से या जो जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं इनकी तरफ से आपको कुछ अलग तरह की हेल्प मिलनी शुरू हुई है? नहीं, अभी नहीं मिल रही। हमारे को तो सैनिटाइज़र भी नहीं मिला, हमारी कंपनी ने दिया नहीं दिया ना, बिल्कुल ही सैनिटाइज़र कंपनी ने कुछ नहीं दिया। हम भी अपने पैसे से ही खरीदते हैं जो भी कुछ खरीद रहे हैं, ग्लव्स सब कुछ पैसे से। उसमें डिलीवरी बॉय की गलती थी साफ सीधी। उस बंदे को काम पे ही नहीं आना चाहिए था ना। जब वो बीमार है तो उसके मालिक को भी सोचना चाहिए था, वो बंदा बीमार है तो मालिक ने भी उसे काम पे क्यों बुलाया। साफ सीधी बात हमारी ये है और कुछ नहीं। उसके चक्कर में हमारा भी काम ठप हो गया 3 दिन से। लॉकडाउन से पहले लगभग कितना अर्न करते थे और अब कितना अर्न कर पा रहे हैं? पहले लॉकडाउन था तब उससे पहले जो एक सीन नहीं हुआ था, जब काम हमारा अच्छा खासा निकल जाता था। 700-800 रुपये हमारे डेली के घर पे आते थे। हम भी खुश रहते थे कि हमारे घर वाले भी थोड़ा बहुत राशन पानी हमारा चल जाता था। अब तो वो भी नहीं उम्मीद है कि राशन पानी चल पाएगा। घर का खर्चा फिर कैसे चल रहा है? बस यही हफ्ता काम करना है, देखेंगे काम होगा तो ठीक है, वरना सोमवार से घर पे बैठेंगे। हम भी रिस्क क्यों लेंगे फिर काम करने में, क्यों हम अपनी तबीयत ख़राब करेंगे। घर पे बैठेंगे ना जाके, फिर 100-200 रुपये का काम होगा तो ऐसे बढ़िया घर पे बैठे हम रिस्क क्यों ले अपनी जान का। हम भी तो इंसान है, हमें भी तो वायरस पकड़ेगा, मगर हम क्यों रिस्क लें जब काम ही नहीं हो रहा। तो जो हमारा 100 से 150 ऑर्डर जा रहे थे, अब 20 से 25 ऑर्डर जा रहे हैं। लड़के के अगर 4-5 हमारे पास लड़के काम कर रहे हैं, उनके भी खर्चा नहीं निकल पाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।